नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर एक नए विषय पे यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि 2026 बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण का जो मुद्दा है, ये मुद्दा क्या 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्या स्थानांतरण की राह देख रहे हैं BPSC TRE 1 और 2 वाले जो शिक्षक हैं, और खास करके जो BPSC TRE 3 में जिनका 100% स्थानांतरण होने का इस बार पहली बार जो विकल्प खुल रहा है, अगर यहाँ पे अगर इन शिक्षकों को अगर आप देख लेते हैं तो लगभग एक बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वह स्थानांतरण की राह में है। पहली बार लगभग 1,90,000 के आसपास में शिक्षकों ने स्थानांतरण दिया था, उसमें से बड़ी संख्या में शिक्षक जो थे वो अंतर जिला स्थानांतरण हो चुके थे। लेकिन इस बार BPSC TRE 3, TRE 1 और 2 के वंचित शिक्षक और एक्सक्लूसिव को अगर जोड़ लिया जाए तो फिर डेटा लगभग 1 लाख के आसपास में स्थानांतरण के आवेदन पड़ सकते हैं। आज इसी विषय पे बात करेंगे कि जो कमेटी गठन की बात चल रहे हैं BPSC टीचर स्थानांतरण को लेकर, जिसमें ऐच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों का विकल्प क्या खुलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर आप बिहार में शिक्षक हैं, अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे शिक्षकों के स्थानांतरण जब अंतर जिला स्थानांतरण हुए तो बहुत से जिलों में बेहतर तरीके से यानी 100% स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे जिले थे जहां पे कम सीट के बावजूद ज़्यादा लोगों ने चॉइस अपना दिखाया था, जैसे पटना जिला या भोजपुर जिला हो, या जो उत्तर प्रदेश के सटे हुए जो जिले थे, सीमा जो लगाते थे, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों ने दिलचस्पी दिखाया था। इस कारण हुआ क्या था कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि पटना जिला में जो सरकार को, विभाग को फिर से ये घोषित करना पड़ा था कि पटना जिला को छोड़कर दूसरे सभी जिलों वाले शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया सुचारू करेंगे। अब यहाँ पे इस बार जो प्रक्रिया है वो स्थानांतरण का रेशनलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने की बात चल रहा है कि रेशनलाइजेशन किया जाएगा। अब ये रेशनलाइजेशन को लेकर जो प्रक्रिया जब शिक्षकों के सामने आएगा तो होगा क्या कि प्रत्येक विद्यालय से आंकड़े लिए जाएंगे और प्रत्येक विद्यालय में कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, और इस आधार पर प्रखंडवार और जिलावार सूची तैयार करके विभाग जो है इस पर कुछ आने वाले समय में एक खाका तैयार करके शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन विषय क्या है कि ऐच्छिक से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रूप से जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए वह म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब पिछली बार शिक्षा विभाग ने जब किया था तो बहुत कम दिनों में, महीने रोज में लगभग 20,000 शिक्षकों ने बिना तरीके के कोई कठिनाइयों का सामना किए हुए, चाहे विभाग को भी कोई विशेष लोड नहीं इसमें लगा और नए शिक्षकों को लोड लगा, वो उन्होंने म्यूचुअल में अपने ट्रांसफ़र पार्टनर को ढूंढ लिया और लगभग 20,000 के आसपास में आंकड़े गए थे जो म्यूचुअल स्थानांतरण। तो म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प खुलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो जो शिक्षक हो। नियमावली में पारस्परिक स्थानांतरण के विषय पे नियमावली में स्पष्ट जिक्र होना जरूरी है, ताकि शिक्षक जो है, जो लोग एक लंबे समय से BPSC TRE 3 हो, 1 हो या 2 या एक्सक्लूसिव टीचर हो, जो अपने विषय में शिक्षक को ढूंढ रखे हैं, उन लोग को आसानी से स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हो सके। दूसरा यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जो ऐच्छिक स्थानांतरण है, क्या अनुपातिक जो ये छात्र शिक्षक अनुपातिक पद्धति से क्या फिर से पटना जैसे महत्वपूर्ण कुछ जिले हैं जहाँ पे छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वह पहले ही से फुलफिल है, तो क्या इन जिलों में, पटना जिले में या भोजपुर जिले में, इन सभी जिलों में क्या शिक्षकों का स्थानांतरण इस बार हो जाएंगे? ऐसा क्या हो सकता है क्या कि रेशनलाइजेशन होने से ऐसा हो जाए, या फिर से कुछ जिलों के स्थानांतरण प्रक्रिया सुचारू रहेंगे और कुछ जिलों में ठप पड़ जाएंगे? अब यहाँ एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जिस विषय पे बात चल रहा है कि इस बार जो शिक्षक स्थानांतरण होंगे, क्योंकि आपको पहली बार याद होगा कि जब शिक्षक स्थानांतरण के जब अभ्यावेदन ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे लिए गए थे तो 10 अनुमंडल का विकल्प लाया गया था। अब जब 10 अनुमंडल का विकल्प लाया गया था तो बहुत से ऐसे बिहार के जिले थे जहाँ एक या दो अधिकतम 2 अनुमंडल वाले जिले थे। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि अब 10 विकल्प देना है तो पता चला कि छोटे छोटे जिले को जब सेलेक्ट वो 10 अनुमंडल के रूप में कर रहे थे तो उनको 3-4 जिले के विकल्प में जाना पड़ रहा था। फिर जब विरोध हुआ इस पर, अलग अलग तरीके के बहुत जाकर शिक्षकों ने इस पर नाराज़गी जताया, न्यायालय में इससे रिलेटेड केस भी गया। बाद में इस चीज़ को बंद करके 3 जिले के विकल्प को मांगा गया। 3 जिलों में, कुछ जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के स्थानांतरण हुए। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो शिक्षक, उन लोगों का स्थानांतरण जो है वो सफल रहा, लेकिन तीसरे चरण में महिला शिक्षक के
जो अंतर्जिला स्थानांतरण रहे थे वहाँ पे मसला फंसा था। 3 जिलों के विकल्प के बाद फिर से जो जिन 3 जिलों में नहीं हुआ तो फिर से 3 जिले के विकल्प मांगे गए। अब ये इस बार जो प्रक्रिया आ रही है कि जो चर्चा चल रहे हैं, ऐसे भी विभाग के तरफ से कोई इस बात को लेकर सूचना नहीं है, लेकिन ऐसे चर्चाएं चल रही है कि इस बार 5 प्रखंड के विकल्प मांगे जा सकते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण में। आने वाले समय में ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर जो कमेटी पे भी जो बातें चल रहे हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अभी जो शिक्षा विभाग का एक जो यहाँ पे एक लेटर जो जारी हुआ है, इसमें जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनको इस स्थानांतरण पॉलिसी में अध्यक्ष बनाया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा वाले को सदस्य सचिव बनाया गया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा वाले को सदस्य बनाया गया है। कोसी प्रमंडल क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कोसी प्रमंडल सदस्य हैं। अपर राज्य परियोजना पदाधिकारी सदस्य हैं। उसके बाद यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो सदस्य हैं। और यहाँ पे इन लोगों को रेशनलाइजेशन के प्रतिवेदन नियमावली 15 दिन के अंदर में तैयार करके विभाग को उपलब्ध कराए जाने की बात एक मीडिया में एक जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है उसमें ये बात को कहा गया है। अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग आने वाले समय में इससे संबंधित एक ठोस निर्णय को कैसे ले पाता है जिससे बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो संभावना है वो प्रबल हो सके। तो बिहार में क्योंकि एक लंबे समय से लोग इंतजार में हैं और किस तरीके से इसे PPSC TRE 1, 2 या 3 वाले जो महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक खास करके जो अंतर्जिला स्थानांतरण की जो बाट देख रहे हैं उस पर विभाग क्या खाका तैयार करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। मिलेंगे आगे फिर। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।